press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पाकिस्तान में कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाए। हर मुल्क के लिए, बिलखुसूस जमहूरी मुल्क के लिए एक आज़ाद मीडिया का होना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। महंगाई बहुत है, साथ में आसमान से बातें कर रही है। और महंगाई इस वक्त हुकूमत के लिए, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा मसला है, मसला नंबर 1 हुकूमत के लिए, तो वो क्या है? महंगाई है। महंगाई ने अवाम का जीना वाकई मुश्किल कर दिया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत परेशान है इस महंगाई की। सब गरीब तंग है, हर गरीब रो रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है, घर का खर्चे ज़्यादा है, कोई गरीब यानी खुश नहीं है। हुकूमत ने 3 साल की कारकर्दगी आपको बताया कि हमारे सिर्फ कट्टे और मुर्गे वो सब बस, और आवाम को कुछ नहीं दिया। हर महीने पेट्रोल ज़्यादा हो जाता है, घी की कीमत ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये कि गरीब क्या करेगा, आखिर कहाँ जाएगा? तो इस लिहाज से अगर हुकूमत नाम की अगर कोई थोड़ी सी चीज़ है तो मैं हम उनसे मुतालिबा यही करते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि आवाम थोड़े से रहन सहन में कुछ न कुछ हो जाए। आपने शहर के बीचों बीच खड़े हुए लोगों की, एक दो नहीं, अगर मैं सैकड़ों लोगों को दिखाऊं तो वो महंगाई का ही रोना रो रहे हैं और कब वो कतई तौर पर जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल रहे। जबकि आज हमारे वज़ीर ख़ाना शौकत तरीन साहब बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, करीब से लोगों को जानते हैं, लेकिन वही बात है ना कि जो वो टर्मिनोलॉजी जब इस्तेमाल करते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती कि इम्पोर्ट ये हो गया, एक्सपोर्ट ये हो गया, तो सर्कुलर डेप्ट ये रह गया और हमने किस मुश्किल हालात से निकाला है, 5 की हुकूमतें ये कर गईं। अब लोग तो ये देखते हैं ना कि जनाब आपने जो अब कर्ज़ों का माली हजम जो 5 में था 3 साल में, आज आपका 4,547 अरब रुपया जो है आपने लिया है। जी हाँ, यानी ये जो अगर आपने कर्ज़ लिए, मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़े आपके पास आए 4,547 अरब के, तो वो कहाँ गए? उसकी तरफ अगर हम जाएं जनाब, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी ये देखता है कि जब वो बाज़ार में गया उसे क्या मिला? आटा। सबसे बड़ा आपको ज़रूरी चीज़ है, वो जो 45 रुपए का आटा मिलता था जनाब, वो उसको 80 रुपए का मिल रहा है। पता नहीं ये ज़्यादा इससे ज़्यादा ही हो। शक्कर जो शायद 40 या 45 मैं तो खैर नहीं जाता इस तरह, रोज़ 50-55 थी, अब 130 रुपए किलो मिल रही है। घी इंतहाई ज़रूरी 140 से बढ़कर अब 320 रुपए पे आ गया है। दूध जो बिल्कुल हर आदमी की ज़रूरत है 80 से बढ़कर 140 रुपए पे आ गया है। और लोग यही कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं जनाब, आटा, शक्कर, घी और उससे बढ़कर बिजली, सबसे ज़्यादा बिजली, फिर गैस, फिर पानी भी शामिल कर लें। महंगाई हुकूमत और अवामी हलकों में बाकायदा, मैं अगर कहूँ मायूसी फैला रही है तो गलत नहीं होगा, मतलब मायूसी फैलाई जा रही है। अब शायद ये वजह है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने खुद महंगाई का इलाज सब्सिडी की सूरत ढूंढ लिया। अब आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अब देखना ये कि इस सब्सिडी से कितना और कितनी देर तक आवाम को रिलीफ मिलेगा। एक तो कब तक, कितनी देर तक और कितना रिलीफ मिलेगा। अच्छा, वफाकी हुकूमत महंगाई बढ़ने की वजह एक ये भी बताती नजर आती है कि जी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में महंगाई ने अपना जाल बिछाया हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है, इसलिए जिसके असरात आम आवाम पर पड़ रहे हैं। अच्छा, ये वही वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं जो आपको याद होगा पहले मईशत की बेहतरी की, मतलब ऐसी खबरें सुनाते थे कि मईशत परफेक्ट है, आइडियल है, बेहतरीन है, गरीब अब भी गुर्बत के घूंट पी रहे। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं हो रही, ये है रियलिटी। और आटे की कीमतें सर उठा रही हैं। आटा, चीनी वो चीज़ें हैं जो हम खुद पैदा करते हैं, लेकिन सितम है ना, सितम ही कहेंगे ना कि आज हमें ये बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी इसी तनासुब से कम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, तब आवाम मानेगी, तब यकीनी तौर पे मानेगी। आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, आवाम खुद ही मान जाएगी वाकई भी महंगाई पर काबू पाया गया। बिल्कुल सही बताते हैं आप लोग टीवी पर आके। अभी फिलहाल माफियाज की मनमानी चल रही है, तो ऐसे में जब ऐसी अच्छी बातें को करेगा तो फिर कोई कैसे यकीन करेगा कि आप सही कह रहे हैं? लोग तो फिर शक की नज़र से भी देखेंगे, लोग सवाल भी उठाएंगे, तनकीद भी करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। अगर आप दुनिया से अपने मुल्क की महंगाई पर बाकायदा ये कंपैरिजन करेंगे, मुआवजा करेंगे, तो फिर दुनिया के ममालिक ने इस महंगाई को शिकस्त देने के लिए अपनी आवाम की आमदनी में भी तो इजाफा किया है ना। तो हुकूमत को इस पहलू पर भी मुआवजा चाहिए। ये सिर्फ ये बताते रहे कि दुनिया में चीजें महंगी होगी तो हमारे मुल्क में भी होगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, फिर आमदनी के हवाले से भी करें ना मुआवजा, वहां कंपैरिजन नहीं करते। तो मुल्क की तारीख में पहली बार जो रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत है, कदर है,
वो 169 रुपये 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची और गुज़िश्ता बरस 26 अगस्त को डॉलर 168 रुपये 43 पैसे की सबसे बुलंद सतह पर पहुंचा था। और उसके बाद डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू हो गई थी, कमी का एक सिलसिला कहने के जारी था। अच्छा, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी साहब ने कहा था कि जी डॉलर की कदर में इजाफा एक कुदरती सी बात है, क्योंकि माली साल 2022 में करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा, जिसके बाद जीडीपी के 2 से 3% तक पहुंचने की तवक्को है। अब देखें कि रजा बाकी साहब कह रहे हैं कि जी ग्रोथ रेट को एक बार फिर से रिवर्स गियर लगने के इम्कानात हैं, इसीलिए डॉलर का बढ़ना कुदरती बात है। चले मान लेते हैं कि जी पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसीज थी और उन गलत पॉलिसीज का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा और हुकूमत को भी भुगतना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन हुकूमत तो ग्रोथ रेट में बेहतरी के इशारे दे रही थी, तो फिर ऐसे में हुकूमती वज़रा का काम है कि वो ग्रोथ रेट को अगर बढ़ा नहीं सकते तो फिर उन्हें इसको गिरने से बचाना चाहिए, एटलीस्ट कि गिरे ना। महंगाई एक बहुत मेजर इशू है। मैं नौशीन साहिबा की तरफ भी जाऊंगी, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। नौशीन साहिबा, महंगाई एक ऐसा इशू है जिसको लेकर चला जाए तो हुकूमत वाकई में मुतज़लज़ल होती है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी, ऑपोजिशन भी मिलकर इस पॉइंट को बड़ा स्ट्रांगली असर्ट नहीं कर पाई है। बल्कि अभी द अदर डे तो वो सलीम साफ़ी साहब ने तो फातिहा भी पढ़वा दी थी पीडीएम की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवामी ये जो मसला है महंगाई का, जिसमें हुकूमत को पता है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो रही है, इस इशू को कब उठाकर और कब फोरफ्रंट के ऊपर लाकर हुकूमत के लिए एक इशू क्रिएट किया जाएगा? अच्छा, कल जो हमने एहतजाज किया उसमें हमारा एक पॉइंट ये भी था, कल हमने महंगाई के खिलाफ भी उसी एहतजाज का हिस्सा बने हैं हम सब। हाँ जी, उसी का वॉकआउट भी था और हमने जो फ्रंट पे जाके डाइस के सामने एहतजाज किया उसमें महंगाई पे भी हमने जो है वो नारेबाजी की थी, क्योंकि लोग खुदकशियां कर रहे हैं तो उनका म्यार जिंदगी बढ़ तो नहीं रहा। पीपल आर डाइंग विद अब आज आपके हालात हैं कि उसकी सबसे मेजर वजह यह है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनके पास दवाइयां नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो लोग खुशियों की तरफ चल पड़े हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की रैंकिंग इन द वर्ल्ड जो प्रोडक्शन में है हमारी जो क्रॉप की, उसमें शुगर केन 5th नंबर पे है, वीट जो है वो 8th नंबर पे है और राइस की ग्रोथ जो है वो 10th नंबर पे है। ये मैं इंटरनेशनली जो आपको रैंकिंग बता रही हूँ, जो पाकिस्तान की रैंकिंग है। उसके बाद हम सब्सिडीज देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में आटा सोने की तरह महंगा होता जा रहा है, चीनी सोने की तरह महंगी होती जा रही है, तो वेयर डू वी स्टैंड? इनकी बातें हैं, वज़ीर आज़म क्यों नोटिस लेते हैं उन चीजों का? जिस दिन वो नोटिस लेते हैं उसी दिन वो चीज जो है उसकी कीमत जो है वो डबल हो जाती है। ये उनके नोटिस हैं। कहना, मीटिंग्स करना इज वेरी इजी, दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। अच्छा, इनके पास ऐसा कोई विजन नहीं था, इनके पास ऐसे कोई रिफॉर्म्स नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है जो कि ये पाकिस्तान। लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी मलिक साहब ने कहा है कि 2023 के अंदर भी हम ही जीतेंगे, व्हाटएवर द केस। वो तो ये आस लगा के बैठे हैं अगली हुकूमत हमारी है। उनके कहने से ये नहीं होगा। आप अगर अवाम की राय लेंगे, अगर आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पीटीआई लूज करेगी हैवी मार्जिन के साथ। कैंटोनमेंट के इलेक्शन में फिर वही हुआ है, इनको अभी तक अपना असल चेहरा नजर नहीं आया। इनको सिर्फ लोगों को चोर कहना आता है। वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि अगर रोटी जो है वो महंगी होती है, अगर आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अगर आपका डॉलर महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर है। तो अभी ये उन पे लागू हो रहा है ना, वज़ीर आज़म चोर है। ना ही वो इस्तीफे की तरफ जाते हैं, ना ही वो इस्तीफा देते हैं, ना ही वो मुल्क के लिए कोई बेहतरी लाते हैं, तो वो क्यों इस प्राइम मिनिस्टर की सीट पे कब्जा करके बैठे हैं? छोड़ दें, अपने घर जाएं। अब आए इलेक्शन की तरफ आएंगे तो रिजल्ट इनको मिल जाएगा अवाम से। भूख और मुफलिसी ने अवाम को अब लाचार कर दिया है कि अगर उनको इस दफा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मौका मिलता है, ये जो लोग हैं ये रिवर्ट में जाएंगे।